अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पुरानी दिल्ली किचन। आज मैं लेकर आई हूँ किचन लवर्स के लिए एक शानदार रेसिपी जिसका नाम है मुर्ग मखमली। इसकी मखमल जैसे स्मूथ ग्रेवी और स्मोकी फ्लेवर की वजह से इसका नाम मैंने रखा है मुर्ग मखमली। लेकिन आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जिन लोगों ने मेरे चैनल पुरानी दिल्ली किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की मुर्ग मखमली की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन, जिसको अच्छे से वॉश करके रख लिया है। 2 बिग साइज की अनियन ली है, जिनको इस तरह कट करके रख लिया है। 15 से 20 कैश्यू नट्स यानी काजू लिए हैं। यहाँ कुछ पिसे हुए मसाले लिए हैं, जिनमें ½ टीस्पून हल्दी, 1½ स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1½ स्पून सॉल्ट। यहाँ कुछ साबुत मसाले भी लिए हैं, जिसमें 1 तेजपत्ता, 4 छोटी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 4 लौंग ली हैं। 200 ग्राम दही, 2 स्पून मलाई ली है। आप अगर चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 1½ स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 हरी मिर्च ली हैं, जिनको इस तरह काट के रख लिया है। 1 लेमन का जूस निकाल के रख लिया है। 1 स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये थे हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले चिकन में दही ऐड करेंगे और साथ ही जो पिसे हुए मसाले हमने लिए हैं वो भी ऐड कर लेंगे। बस इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड नहीं करना है। इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लेंगे, साथ ही कटी हुई हरी मिर्च, मलाई और नींबू का रस भी ऐड कर लेंगे और इन सबको अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले मिक्स हो जाने के बाद अब मैरिनेट किए हुए चिकन को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये मसाले चिकन में अच्छे से बैठ जाएं। जब तक हमारा चिकन फ्रिज में रखा हुआ है, इतने हम इसके आगे की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक पैन लेकर उसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद उसमें कटी हुई प्याज ऐड करके फ्राई कर लेंगे। हमें इस प्याज का पेस्ट बनाना है। प्याज को 3-4 मिनट तक इस तरह चलाते हुए जब इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें काजू भी ऐड कर लेंगे और काजू के साथ 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज और काजू ठीक से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसको पैन से निकालकर ठंडा कर लेंगे और ठंडा हो जाने के बाद मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाते टाइम प्याज के साथ आधा गिलास पानी भी ऐड कर लें ताकि पेस्ट आसानी से बन जाए। ये देखिए हमारा प्याज और काजू का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारे चिकन को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम कढ़ाई लेकर उसमें थोड़ा ऑयल ऐड करके गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लें और उसमें सभी साबुत मसाले डाल के सौटे कर लेंगे। अगर हम तेज गरम ऑयल में मसाले डालेंगे तो एकदम से जल जाएंगे। साबुत मसाले सौटे होने के बाद अब इसमें काजू और प्याज का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे।
और इसको इस तरह चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट भून जाने के बाद पेस्ट का कलर चेंज हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन भी ऐड कर लेंगे और पेस्ट के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन के साथ स्मूथ येलो ग्रेवी का टेक्सचर देखकर आप समझ गए होंगे कि इसका नाम मुर्ग मखमली क्यों है। अब चिकन मिक्स करने के बाद इसमें आधा गिलास पानी भी ऐड कर लेंगे और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और कढ़ाई को लीड से कवर करके 20 से 25 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे और बीच में एक बार ज़रूर चेक कर लें कि कहीं चिकन ओवर कुक ना हो जाए। 25 मिनट बाद लीड हटाकर चेक करेंगे। ये देखिए ग्रेवी ने ऑयल बहुत अच्छे से छोड़ दिया है और मसाला भी कितना भुना हुआ दिख रहा है। चलिए चिकन का एक पीस लेकर चेक कर लेते हैं कि ठीक से गल गया है या नहीं। ये देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसमें ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करके अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद अब फ्लेम ऑफ कर दें। अब वक्त आ गया है मुर्ग मखमली के फ्लेवर को स्मोक देकर उसे और भी इन्हांस करने का, जिसके लिए एक कोयला गरम कर लेंगे और कढ़ाई के बीच में इस तरह एक बाउल रखकर गरम कोयले को उस बाउल में डाल देंगे और कोयले के ऊपर थोड़ा देसी घी डाल लेंगे। आप चाहे तो बटर या कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं और कढ़ाई को लीड से कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि स्मोक का फ्लेवर मुर्ग के साथ ब्लेंड हो जाएगा। बस अब आपका मुर्ग मखमली बनकर एकदम तैयार है। अब आप इसको डिश आउट करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको मेरे स्टाइल का मुर्ग मखमली आपको कैसा लगा। तो ये थी हमारी आज की मुर्ग मखमली की रेसिपी। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई वीडियो पर नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।